तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन से कई सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। बैकग्राउंड में अगर नॉइस आ रही हो तो अवॉइड करना। हमारे पास नॉर्मली एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एक सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकालनी है। बहुत आसान है। हम जानते हैं एट इक्विलिब्रियम डिमांड जो होती है वो सप्लाई के बराबर होती है। पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर पी, जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 4.8, और फिर पी को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मली क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेंगे, जो कि कुछ आएगी। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसान है, बहुत बेसिक है। दूसरे वाले पार्ट में सबको दिक्कत आ रही है, जब उस पर टैक्स या हम सब्सिडी हम लगा दे रहे हैं अपनी तरफ से, तो बहुत दिक्कत आ रही है। तो देखते हैं क्या करना है इसमें। क्वेश्चन है न्यू क्वांटिटी, प्राइस निकालनी है एट इक्विलिब्रियम, और अमाउंट ऑफ सब्सिडी और टैक्स निकालना। तो टैक्स जो हम लगा रहे हैं 1 रुपये का, और जो सब्सिडी लगा रहे हैं वो लगेगा कैसे। टैक्स हम जानते हैं कौन पे करता है, टैक्स कंज्यूमर पे करता है। अल्टीमेटली कंज्यूमर को ही टैक्स पे करना पड़ता है। आप ही लोग टैक्स पे करते हो जब भी कोई कमोडिटी खरीदते हो। सप्लायर सिर्फ उस चीज़ को अपने प्राइस में जोड़ देता है। तो मान लो आपने पहले आप पे करते थे P रुपीज़, तो अब आप पे करोगे P + 1 रुपीज़। अगर किसी चीज़ पर टैक्स, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल पे पहले टैक्स नहीं था तो वो कुछ 70 रुपये की आती थी। अब जब उस पर टैक्स लग गया है तो कितने की मिलती है हमें, 93 या समथिंग ऐसी कुछ मिलती है। तो अगर बिफोर इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, अगर ये P है, और तो बाद में आफ्टर टैक्स ये P + 1 हो गई, क्योंकि टैक्स हमारा 1 रुपीज़ है। फिर ये चीज़ कहाँ पे हम रख, ये है फॉर डिमांड कंज्यूमर, ये चीज़ कंज्यूमर के लिए है, इस बात का याद रखना है। तो ये कंज्यूमर का जो फंक्शन होता है, जिसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं, उसमें हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। एक डिमांड फंक्शन आ जाएगा। और अगर यहाँ पर सब्सिडी नहीं दी होती और इसी पॉइंट पे उसने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस पूछी होती, तो हम इसको सब्सिडी नहीं होती तो इस वाले इक्वेशन को डायरेक्ट उठाते, यहाँ रखते, दोनों को इक्वेट करते और आंसर निकालते। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा नहीं है पर मैं दिखा देता हूँ। -4 + 3p, दोनों को इक्वेट करेंगे। 20 - 2p - 2 = -4 + 3p। ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा। 4 - 2 बचेगा आपका +2, ये 22 हो जाएगा सर। इस तरफ आएगा 24 - 2 22, ठीक है। ये 5p हो जाएगा, p आ जाएगा आपका 22/5। अगर सिर्फ टैक्स लग रहा है 1 रुपीज़ का और कोई सब्सिडी हम नहीं लगा रहे हैं तो। इसी तरह से सब्सिडी होती है। अगर सब्सिडी लग रही है ₹1, तो सब्सिडी किसको मिलती है, कंज्यूमर को नहीं, सब्सिडी मिलती है प्रोड्यूसर को। तो मान लो सब्सिडी लगने से पहले प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को P प्राइस पे बेच रहा था, ये रही आपकी प्राइस। तो अब वो सब्सिडी उसको मिलने लगी है। सब्सिडी हमेशा मिलती है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रुपए पे करने लगती है प्रोड्यूसर को। तो अब जब उसे सब्सिडी मिल रही है तो क्या होगा, उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। उसको जो जिस प्राइस पे वो बेच रहा था वो 1 रुपये बढ़ गई। अब वो 1 रुपये बढ़ गई तो सप्लाई फंक्शन कैसा हो गया, -4 + 3 टाइम्स P + 1, सॉल्व करेंगे। -4 + 3p + 3, तो ये हो जाएगा -1 + 3p सप्लाई फंक्शन। अब मान लो टैक्स नहीं दिया होता और आपको सिर्फ सब्सिडी देके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस पूछा होता, तो इसी को आप इसके साथ इक्वेट कर देते, जैसे अभी हमने यहाँ किया है। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मिल जाती, उसको इसी एक इक्वेशन में पुट करके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेते। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये है कि हमने टैक्स भी लगाया है 1 रुपया और सब्सिडी भी लगाई हुई दी हुई है 1 रुपये। तो टैक्स किस पे लगता है, फिर से लिख लेते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगी। 20 - 2p 2p + 1
ये हो जाएगी, और ये भी इसी तरह से लिखी रहने देता हूँ। टैक्स कंज्यूमर पे लगता है, सब्सिडी प्रोड्यूसर को मिलती है, लगती नहीं है, मिलती है। तो अब कंज्यूमर को 1 रुपये टैक्स बढ़ने के बाद थोड़ा ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा उसी चीज़ के लिए, और सब्सिडी मिलने के बाद प्रोड्यूसर को उसी चीज़ का 1 रुपया ज़्यादा मिलने लगेगा। प्राइस दैट सप्लायर गेट्स ऑन सेलिंग द थिंग्स। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ लग रही हैं, तो हमने इस डिमांड फंक्शन में टैक्स लगाया, सप्लाई फंक्शन में सब्सिडी लगाई, और अब दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो 20 माइनस 2p + 1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 + 3p + 1, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 5p + 1, ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 5p + 5, 5p हो जाएगा, p हो जाएगा आपका 19 + 19/5, आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.8। ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई। अब इसी प्राइस को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसमें या इसमें। मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरा d क्या निकल आएगा, 20 - 2 × 3.8 + 1 जो होगा 20 - 9.6 जो हो जाएगा 10.4। आप इसको इसमें भी पुट करके देख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो इसी के साथ ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी, आई होप हेल्प करेगा ये।